हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा चैप्टर है 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट। ये नीट और जेई के लिए और सीबीएसई के लिए। नीट के लिए, जेई के लिए और सीबीएसई के लिए 2025 के लिए। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। ये यूनिट और मेजरमेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। एक मिनट। देखिए, ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवीज़न है। जैसे सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज। और और फिर तीसरा पार्ट क्या है, एरर्स। और फोर्थ पार्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इस 4 पार्ट में डिवीज़न है ये पूरा चैप्टर। अब आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दूज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। या नीचे और में करके लिखा हुआ दूसरा डेफिनेशन, द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब बाय नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे। जैसे फोर्स क्या होता है, एम ए। न्यूटन लॉ को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ को। एक मिनट। न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब देखिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे इमोशन हो गया, सॉरो हो गया, लव हो गया, आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है ना, या कोई हंस रहा है, कोई एंग्री है या हंस रहा है, या कोई रो रहा है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। समझ आ गया, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे लेंथ, मास और फिजिकल क्वांटिटी। हम लेंथ और मास को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ आ गया इतना। आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज लाइट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लाइट फिजिकल क्वांटिटी है एक? नहीं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ आ गया। मगर इसमें क्या, स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, इसमें स्पीड है। स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसकी इंटेंसिटी भी देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। वेव लेंथ भी क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। मगर जो लाइट हो, इसमें लाइट होगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं एक पेन है, पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जो पेन की लेंथ होगी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे एक बॉटल है, बॉटल वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। उसके अंदर जो पानी होगा, बॉटल का जो लेंथ होगा, जो एरिया होगा, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखिए, एन स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव फॉलो टू प्रॉपर्टीज़। एक स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है दो प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। जैसे स्टैंडर्ड को ये भी बोल सकते हैं बेस यूनिट्स। बेसिक किसी भी चीज़ की यूनिट होती है, इनवेरिएबल होनी चाहिए। इनवेरिएबल मीन्स कभी उसमें चेंज ना हो। जैसे 1 kg, 1 kg हो गया। 1 मीटर हो गया। पूरी दुनिया में यही चलती है, एम के एस सिस्टम। समझ आ गया। जैसे 1 kg है, 1 kg कहीं चेंज नहीं होगा, ये इनवेरिएबल है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला, उसे दो हाथ का दो हाथ का एक कपड़ा चाहिए। तो ये दो हाथ के लिए, जैसे ये ए व्यक्ति है इसके लिए अलग होगा, और जो ये बड़ा व्यक्ति है इसके लिए दो हाथ का अलग होगा। तो ये लेंथ क्या हो गया, हमें ऐसी वो चाहिए मेजरमेंट जो इनवेरिएबल हो। जैसे जो हमारा 1 kg होता है ये इनवेरिएबल होता है, पूरी दुनिया में यही चलती है। जैसे स्केल हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का स्केल क्या होता है, इनवेरिएबल होता है। और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मीन्स प्रेजेंट होना चाहिए मेज़र करने के लिए। जैसे स्केल हो गया। और वेट को मेज़र करने के लिए क्या होता है, जो 1 kg 2 kg ये सब होते हैं, वेइंग मशीन होता है, वो हो गया।
समझ आएगा इतना? एक तो इनवेरिएबल होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? ये नंबर और यूनिट पे डिपेंड करता है। नंबर मीन्स जैसे 3 kg ले लिया, थ्री थ्री क्या हो गया? ये नंबर हो गया। और kg क्या हो गया? यूनिट हो गया। ये नंबर हो गया और ये यूनिट हो गया। अब इसमें देखते हैं जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं या जैसे यूनिट छोटी होती है तो नंबर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देखो ये kg और ग्राम दोनों सेम ही है ना। देखो 3 kg ले या 3000 ग्राम ले, दोनों सेम ही वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या वो हो रहा है? नंबर में देखो इस साइड 3000 है और इस साइड क्या 3 है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे हमारी यूनिट छोटी होती है हमारा नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं नंबर और यूनिट दोनों क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 एक ये फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो 3000 है, 3000 क्या है? 3 से बड़ी वैल्यू है, ये नंबर है एक। अगर यहाँ पे kg और यहाँ पे ग्राम लगा दे तो दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। समझ आएगा इतना? अब आगे चलते हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सेट ऑफ किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक सेट बनाई जाती है। जैसे हमारे इसमें क्या है? मास है, लेंथ है और टाइम है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर completely independent of each other and not defined in terms of other physical quantity। ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। जो मास है, लेंथ है, टाइम है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। समझ आ गया? अब उसके बाद देखते हैं एक फार्मूला क्या होता है। फार्मूला एक टाइप का क्या होता है? रिलेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, या फिजिकल रिलेशन होता है। समझ आ गया? अब यहाँ पे कुछ नोट बने हुए, इन नोट्स को पढ़ लेना, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया गया नीचे। अब यहाँ से रीड करो। अ सेट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज इफ़ नो इफ़। ये इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये होता है, ये ज़्यादातर मैथ में यूज़ किया जाता है। इफ़ नो फॉर्मूला एग्जिस्ट ओनली बिटवीन सम और ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन द सेट। इसमें बोला गया कि जो मास है, लेंथ और टाइम है, इनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन ना हो, कोई फार्मूला ना बने, ये बोला गया इनके बीच में। अब दूसरा क्या बोला गया? दूसरा इसका है, इफ़ फार्मूला एग्जिस्ट देन इट नॉट अ फंडामेंटल। अगर फार्मूला बन जाता है, मास लेंथ, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, ये कोई फार्मूला है? नहीं है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द फंडामेंटल। इसमें पूछा गया कौन सा इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे अभी हमने देखा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये क्या हो गया? हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। मगर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? हमारी फंडामेंटल क्या है? लेंथ, मास और टाइम है। अगर हम यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बनाए तो फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला बन गया, ये स्पीड हो गया, ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया, इनके बीच में फार्मूला एग्जिस्ट हो गया। तो ये पीछे देखिए जो दूसरा पॉइंट लिखवाया था मैंने, इफ़ फार्मूला एग्जिस्ट देन इट्स नॉट अ फंडामेंटल, तो वो फंडामेंटल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये फंडामेंटल नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन क्या है? ये फंडामेंटल है। देखो इनके बीच में फार्मूला बन गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमने भी पीछे भी क्या पढ़ा है दूसरे पॉइंट में, अगर फार्मूला एग्जिस्ट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इतना समझ आ गया? अब लास्ट देखते हैं, लेंथ, मास और स्पीड, क्या इनके बीच में कोई वो है फार्मूला? जैसे आपने स्पीड मास अपॉन लेंथ पढ़ा हो कहीं, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये क्या है? ये हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके बीच में फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट देख लेना यहाँ पे, देखो फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या होगा? एक मिनट, इफ़ दी फार्मूला एग्जिस्ट, मगर हमने अभी क्या देखा आगे कि फार्मूला उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या हो गया? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे ये हो गया, ये सारे क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। जैसे स्पीड क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम,
अब फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, और ये सब फार्मूला देख लेना एक बार, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया। इफ़, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ स्पीड, इस क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी, स्पीड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मगर इसकी भी, इसका आंसर क्या होगा, यस या नो, या डेटा इंसफिशिएंट, या बोथ ए एंड बी। इसमें डेटा इंसफिशिएंट है। स्पीड किसके साथ हमें रिलेट करना है, मास के साथ करना है, टाइम के साथ करना है, लेंथ के साथ करना है, इसमें कोई रिलेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये क्या है, डेटा इंसफिशिएंट है। ये गिवन नहीं है तो डेटा इंसफिशिएंट है। इफ़ मास टाइम वेलोसिटी इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, अब यहाँ पे बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कौन कौन सी है, मास है, टाइम है और वेलोसिटी है। अब देख लेते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, वी इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ हमारे इसमें सेट के अंदर है, सेट के अंदर है। लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नहीं, इसमें देखिए ऊपर इस सेट के अंदर है, लेंथ नहीं है, तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। समझ गए, यहाँ पे फॉल्स लिखा है इसलिए। अब देखिए मास है ऊपर, हाँ मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी सही है, मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नहीं, नहीं है। अब जो जो नहीं है उनके बीच में रिलेशन भी बन रहा है, जैसे लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फार्मूला बन गया, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यहाँ से उठाया और टाइम ये यहाँ से उठाया, तो ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया, तो ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इतना समझे क्या, आगे चलते हैं अब ड्राइव क्वांटिटी पे देखते हैं। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इनसे ड्राइव करके ड्राइव क्वांटिटी बनाई जाती है, उससे मिलाकर जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनसे मिलके बनने वाली क्वांटिटी को ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए हिंदी में, ऑल दी क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन दी टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। समझेगा इतना, जैसे यहाँ पे देख लो मास, टाइम और लेंथ है, मास, लेंथ और टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सेट है। अब इससे हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ये ड्राइव क्वांटिटी बन गई है। इतना समझेगा, ये ड्राइव क्वांटिटी। जैसे एक्सेलेरेशन लिखते हैं, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्सेलेरेशन ये आ गया। ऐसी वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम, ये क्वांटिटी क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में आ जाते हैं। अब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अब जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा एनसीईआरटी से हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व कंपैरिजन। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सर्टेन बेसिक आर्बिट्री और चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मीन्स एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं हम। एसआई यूनिट मीन्स एमकेएस, मास, एमकेएस यूज़ करते हैं। यहाँ पे मास हो गया, ये टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। एक मिनट, देखो जो मास होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है। मास को हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, इस कॉल्ड यूनिट। इनको क्या बोलते हैं, हम यूनिट बोलते हैं। ये जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये सारे यूनिट हो गए। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस बाय द नंबर। हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 5 kg हो गया, नंबर है ये रहा। 5 मीटर हो गया, नंबर है ये रहा। 5 सेकंड हो गया, क्या हो गया, ये 5 नंबर आ गया ना यहाँ पे, इसको इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ये रहा नंबर, हाँ ये हो गया। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर टू बी द वेरी लार्ज। अगर वेरी लार्ज अगर नंबर आ जाए,
नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हम 3 ही क्वांटिटी का यूज़ करते थे, जैसे यहाँ पे एल हो गया। 1 मिनट, अगर बहुत सारा क्वांटिटी हो जाए तो यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम का ही हम 3 ही क्वांटिटी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। समझ आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी विच इंटर रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या होता है, इंटर रिलेटेड एंड वन अनदर, एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। जो एक्सेलरेशन है, फोर्स हो गया और मास हो गया और वेलोसिटी हो गया और टाइम हो गया, एक दूसरे के क्या इंटर रिलेटेड। द यूनिट फॉर द फंडामेंटल। अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात की गई है ना। जो ये रिलेशन है, रिलेशन कौन बताता है इनके बीच में, जो एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मास हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे ये मास, लेंथ और टाइम बताता है इनके बीच में फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेशन, या बेसिक यूनिट भी बोलते हैं हम इनको। बेसिक यूनिट भी इसको मार्क कर लेना, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट। कॉम्बिनेशन, अब हमने क्या कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन मिला दिया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उससे क्या बनेगा, हमारा ड्राइव यूनिट बनेगा। ड्राइव यूनिट बनेगा, या ड्राइव जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हो गया। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट बोथ बेसिक यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। हम इसमें क्या बोला है, जो कंप्लीट सेट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम ऑफ यूनिट किसे बोलते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ दूज यूनिट बोथ बेसिक यूनिट हो गया और ड्राइव यूनिट। बेसिक यूनिट वही फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ यूनिट। इतना समझ आ गया। चलिए, ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट नेक्स्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।